देश में जब भी गाय का मुद्दा उठता है तो सबसे पहले धर्म, राजनीति और हिंदू मुस्लिम की बहस शुरू हो जाती। कई बार गौमांस के नाम पर लोगों की पिटाई हुई, दंगे हुए, चुनावी भाषण हुए और मुस्लिम समुदाय को कटघरे में खड़ा किया गया। बीजेपी के कई नेता गाय को गौ माता बताते हैं और उसकी रक्षा को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता। लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कई नए सवाल खड़े कर दिए कि अगर गाय वास्तव में माता है तो क्या ये केवल 14 साल की उम्र तक ही माता रहती है? 14 साल की उम्र के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि उसके वध की अनुमति दी जा सकती? क्या 14 साल के बाद गाय की पवित्रता खत्म हो जाती है या फिर राजनीति और कानून की परिभाषाएं अलग अलग होती है? और इसी के साथ एक और सवाल अब सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से उठ रहा है कि अगर गाय को लेकर भारत में इतनी संवेदनशीलता है तो आखिर केंद्र सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं कर देती? जबकि अब तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी उनका समर्थन कर दिया है। और आप हैरान रह जाएंगे एक भाजपा के अव्वल प्रवक्ता के बयान सुनकर। जी हां, सुधांशु त्रिवेदी। उन्होंने ये कह दिया है कि बिहार के तरफ के जो गाय होते हैं उन्हीं को सिर्फ माता का दर्जा दिया जाता है, बाकी जगह के गाय वो मिथुन है, वो सिर्फ जानवर है। जिसके बाद से राजनीति की गलियारों में बहस छिड़ चुकी। तो आखिर ऐसा क्या है कि तमाम विवादों के बावजूद भाजपा गौ माता पर फैसला नहीं कर पा रही? कहीं वजह वही द कारवा की वो रिपोर्ट तो नहीं जिसमें यह दावा किया गया था कि बीफ एक्सपर्ट कंपनी का संबंध नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी की कंपनी से? क्या वाकई ये सच है? क्या वाकई ये सच है कि भाजपा नितिन गडकरी के वजह से ही हजारों गौ माता की कुर्बानी दे रही है? अब आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में और द कारवा का पूरा रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें नितिन गडकरी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं क्यूरियस शालिनी। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 1 मार्च 2026 से। इस दिन द कारवा मैगजीन ने एक रिपोर्ट छापी। पूरी कहानी थी कि कैसे एक अज्ञात फोन कॉल ने नितिन गडकरी को विवादों में उलझा कर रख दिया। 10 मार्च 2022 की सुबह 3:30 पर महाराष्ट्र के लोनावला ग्रामीण पुलिस स्टेशन को एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया। कॉलर ने सूचना दी कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से गौमांस से भरा एक ट्रक गुजरने वाला है। वो सूचना ऐसे समय में मिली जब महाराष्ट्र में 2015 का संशोधित कानून के बाद गौमांस रखना एक गंभीर अपराध माना जाता था। सूचना के आधार पर सहायक सब इंस्पेक्टर कुतुबुद्दीन गुलाब खान ने सिंगट कॉलेज के पास निगरानी शुरू की और उसी शाम उन्हें ट्रक नंबर NL01AB5853 दिखाई दिया जिसका जिक्र उस मुखबिर ने किया था। पुलिस ने ट्रक रोकने का इशारा किया लेकिन ट्रक चालक ट्रक लेकर भाग गया। पुलिस ने ट्रक का पीछा किया, ट्रक को पकड़ा और 35 वर्षीय ड्राइवर मैग्नू अशरफी पासवान तथा 25 वर्षीय क्लीनर शुभम शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। आने की बात ये रही कि ट्रक के दस्तावेजों से ये पता चला कि इसकी यात्रा हैदराबाद से शुरू होती है। उसमें ताजा प्रोसेस्ड मांस के 1400 कार्टन लदे थे जिनमें प्रत्येक का वजन 20 किलोग्राम था, यानी कि कुल करीब 28 टन मांस बरामद हुआ जिसकी कुल कीमत पुलिस ने 60 लाख रुपए आंकी। जांच के दौरान ना तो मांस से संबंधित कोई वैध प्रमाण पत्र मिला और ना ही परिवहन के जरूरी कागजात। पूछताछ में दोनों ने यह बताया कि ये माल उन्हें रेहान अहमद कुरैशी उर्फ रेहान चौधरी ने पहुंचाने के लिए दिया था, जो उनके अनुसार मुंबई या फिर हैदराबाद में कहीं रहता है। अगले ही दिन पुणे जिले के वडगांव मामल स्थित मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक आवेदन दायर किया गया। यह आवेदन मुंबई की रैम्बल एग्रो एंड फूड्स कंपनी की ओर से थी जिसमें जब्त किए गए 28 टन मांस पर अपना स्वामित्व दावा किया गया। कंपनी ने यह कहा कि यह गौ मांस नहीं है बल्कि भैंस का मांस है और जिसे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से खरीदा गया था, हैदराबाद में प्रोसेस किया गया और मुंबई के रास्ते इसे वियतनाम निर्यात किया जाना था। लेकिन अदालत को दस्तावेजों में कई गड़बड़ियां नजर आई। हैदराबाद से माल भेजे जाने के बावजूद वहां के पशुपालन विभाग की अनुमति दस्तावेजों में कहीं भी शामिल नहीं थी। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अलीगढ़ के एक पशु चिकित्सक द्वारा जारी किया गया था और वही थोक परिवहन के लिए एक जरूरी ई-वे बिल रेहान की कंपनी चौधरी एंटरप्राइजेस के नाम पर था, जबकि रेहान स्वयं नागपुर का निवासी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अदालत के सामने ऐसा कोई ठोस दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके कि जब्त किया गया मांस
भैंस का है, गाय का नहीं। और इन सभी बातों को देखते हुए अदालत ने मांस को कोल्ड स्टोरेज में रखने का आदेश दिया। पुलिस को यह निर्देश दिया गया कि मामले की सुनवाई पूरी होने तक जो तमाम मांस बरामद किए गए हैं उसे सुरक्षित रखा जाए, ताकि उसके निपटारे के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा सके। और उसके बाद आपको बता दें कि ये बताया गया कि द कारवा मैगजीन की उस रिपोर्ट जिसमें दावा किया गया कि रैम्बल एग्रो फूड नाम की एक बीफ एक्सपर्ट कंपनी को नागपुर स्थित समृद्धि कोऑपरेटिव बैंक से कंपनी को 45 करोड़ रुपए लोन दिए गए हैं, उसकी चेयरपर्सन खुद कंचन गडकरी है, जो कि नितिन गडकरी की पत्नी है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि कंपनी चलाने वाले कुछ लोग सियान एग्रो इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में काम करते थे, जिसका संबंध नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी से जुड़ा बताया जा रहा था। और यही लोग बाद में उस बीफ एक्सपर्ट कंपनी रैम्बल में जाकर काम करने लगे। और इन्हीं तथ्यों के आधार पर द कारवा ने सवाल उठाया था कि क्या बीफ एक्सपर्ट उद्योग और कुछ प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों के बीच कोई संबंध है। हालांकि इन दावों को लेकर कोई न्यायिक निष्कर्ष सामने नहीं आया और इन्हें आरोप तथा मीडिया रिपोर्ट के रूप में ही देखा गया। लेकिन इन सभी सवालों के बीच पश्चिम बंगाल से आई एक सरकारी अधिसूचना ने इस बहस को और तेज कर दिया, जिसके बारे में सुनकर आप एक बार फिर से इस पूरे रिपोर्ट के दौरान हैरान रहने वाले। 13 मई, जहां 13 मई को पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के एक सप्ताह बाद राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 के तहत एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया। ये नोटिस जो था ईद उल अजहा यानी कि बकरीद के करीब 2 सप्ताह पहले जारी किया गया। नोटिस में ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति बैल, बघिया, बैल, गाय, बछड़ा या नर मादा भैंस का वध बिना फिट फॉर स्लॉटर यानी कि वध के लिए उपयुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त किए नहीं कर सकता। यानी कि ये कहा गया कि आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप इन जानवरों का वध कर पाएंगे। सरकार ने साफ किया कि ऐसा प्रमाण पत्र तभी जारी किया जाएगा जब पशु 14 वर्ष से अधिक आयु का और काम या फिर प्रजनन के लिए उपयुक्त हो गया हो, या फिर उम्र, बीमारी, चोट अथवा किसी अस्थायी विकृति के कारण असक्षम हो चुका। यानी कि कानून कहता है कि 14 वर्ष से अधिक उम्र की और अनुपयोगी घोषित की गई गाय का वध किया जा सकता है। यानी आप सोचिए यहाँ पर कि 14 साल तक जिस गाय को आप माता मानकर पूज रहे थे और ठीक 14 साल बाद उसी का वध करने के लिए आप योग्य हो जाते, जो कि सुनने में एक बिल्कुल मजाक जैसा लगता है। और हम नेताओं से एक सवाल जरूर पूछना चाहेंगे कि अगर आपकी खुद की माँ 14 साल के बाद अगर बीमार पड़ती है, उपयोग में नहीं रहती है, तो क्या आप उनके साथ भी ऐसा व्यवहार करेंगे? देखिए, देश के कोने कोने में गौ माता का संहार किया जा रहा है, लेकिन ये भाजपा वाले ज्ञान देने से बाज नहीं आ रहे। एक तरफ शुभेंदु अधिकारी है तो दूसरी तरफ है प्रवक्ता माने जाने वाले सुधांशु त्रिवेदी, और उनका एक बयान सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहा। उन्होंने अब ये कह दिया है कि उत्तर भारत की गाय, जिसे वैज्ञानिक भाषा में बोस इंडिकस कहा जाता है, वही भारत में गौ माता मानी जाती है, जबकि उत्तर पूर्व के कई राज्यों में जिस पशु का मांस उपयोग किया जाता है वो असल में गाय नहीं बल्कि मिथुन है। उन्होंने ये भी कहा कि मिथुन अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पशु है, वो वहां उसे पवित्र माना जाता है। और इस बयान के बाद आपको बता दें कि विपक्ष अब लगातार भाजपा पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या बीजेपी गाय और बीफ के मुद्दे पर देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मानदंड अपनाती है। अब पश्चिम बंगाल का ये नोटिस आने के बाद विरोधी दल पूछ रहे हैं कि अगर गाय माता है तो 14 साल तक ये सीमा उम्र क्यों तय की गई, और अगर ये सिर्फ प्रशासनिक नियम है तो फिर चुनावी मंचों पर गाय को लेकर भावनात्मक राजनीति क्यों की जाती है। सरकार का जवाब ये है कि ये कोई नया कानून नहीं है। राज्य सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था 1950 के कानून में पहले से मौजूद है और कोलकाता हाईकोर्ट के आदेशों के तहत लागू भी की जा रही है। तो आपको बता दें कि वर्ष 2018 में हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि बकरीद से पहले इस कानून के बारे में सार्वजनिक नोटिस जारी किया जाए। बाद में 2022 में अदालत ने कहा था कि टीवी, ऑडियो, विजुअल माध्यम और एसएमएस के जरिए लोगों को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। लेकिन अब जो भारत में देखने को मिल रहा है वो विवाद संवेदनशीलता को भी पार कर चुका है। टीएमसी विधायक अख्तरुल इजाम और सांसद महुआ मोइत्रा समेत कई नेताओं ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। कुछ याचिकाओं में कानून में मौजूद छूट के प्रावधान लागू करने की मांग की, जबकि कुछ लोगों ने
सख्ती कानून लागू करने की भी अपील की। और आपको बता दें कि 21 मई को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की खंडपीठ ने नोटिस पर रोक लगाने से साफ साफ इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि यह नोटिस 2018 के आदेश के अनुरूप है और इस स्तर पर अंतरिम राहत देने का कोई आधार नहीं बनता है। ये तो थी कोर्ट की बातें, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह बनता है कि अगर जब नितिन गडकरी की फैमिली को बीफ एक्सपोर्ट के बिजनेस से जोड़ा जा रहा है, द कारवा मैगजीन की रिपोर्ट में साफ साफ ये डिटेल में बताया गया है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा कि अब मुस्लिम समुदाय के लोग ये मानने को तैयार है कि हम ऐसे किसी पशु को मारकर नहीं खाएंगे जिससे किसी दूसरे धर्म के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचेगा। तो इसके बावजूद फिर भारत में केंद्र सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं मान रही है? ऐसे अलग अलग नियम क्यों बनाए जा रहे हैं कि बीफ को जो गाय माता मान रहे हैं लोग, उनको काट कर घर के अंदर खाया जा सके, 14 साल की उम्र के बाद खाया जा सके। 14 साल से पहले वो माँ है और 14 साल के बाद उनके अंदर शायद एक आत्मा आ जाती है और वो माँ नहीं रह जाती। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए क्यूरेशन।